सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इफ स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं पाइथन में। इफ स्टेटमेंट, सिंटैक्स, सबसे पहले मैं सिंटैक्स बताता हूं कि इफ लिखा कैसे जाता है। इफ को लिखने के लिए हम लोगों को एक इफ नाम का कीवर्ड दिया है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बीच में इफ में हम लोग को एक कंडीशन देनी पड़ती है, और कंडीशन देने के बाद, और ये कंडीशन जो रहती है ये हम लोग सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर्स में ही दे सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे पास? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इनके इन ऑपरेटर्स के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है इफ कंडीशंस में। कंडीशन देने के बाद आपको एक कोलन देना पड़ता है। कोलन के बाद जो स्टेटमेंट ऐसे आप लोग ने इफ के अंदर लिखा है, ऐसे स्टेटमेंट 1 हो गया, सपोज ये स्टेटमेंट 2 हो गया, राइट, ये जितने भी स्टेटमेंट आप लोग ऐसे अंदर टैब में लिख रहे हैं, अंदर साइड में लिख रहे हैं, वो स्टेटमेंट इफ के अंदर के होते हैं। और जो स्टेटमेंट आप बाहर लिख रहे हैं वो स्टेटमेंट इफ के स्टेटमेंट के बाहर वाले स्टेटमेंट होते हैं। मतलब रूल क्या है इफ का, कि अगर इफ में एक कंडीशन दी गई है, अगर ये कंडीशन सही है तो ही वो इफ के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, वो सीधा इफ के बाहर चला जाता है, और इफ के बाहर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, अगर सही है तो ही अंदर आने दो, अगर गलत है तो अंदर मत आने दो। दिस इज द सिंपल रूल ऑफ इफ स्टेटमेंट। सबको समझ में आ गया सिंटैक्स? यस सर। ठीक है, इसका हम लोग एक यस सर। कोड करके देखते हैं। ठीक है, ये वीडियो शुरू है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक नया पैकेज बना रहा हूँ, जिसका मैं रखता हूँ इफ डेमो। ठीक है, मैं एक कोड लिख रहा हूँ सिंपल सा। ठीक है, बस आप लोग प्रिडिक्ट करना आंसर क्या आएगा। सपोज मैं एक नंबर रीड कर रहा हूँ जिसमें मैंने वैल्यू रख दी है 10, मैंने फिक्स 10 वैल्यू रखी है। मैं इफ लगा के चेक करता हूँ, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 5, मैंने बताया था कंडीशंस हम लोग सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर्स में दे सकते हैं। तो इफ नंबर ग्रेटर देन 5 कोलन, अब देखो कोलन के बाद आप लोग जैसे ही एंटर प्रेस करोगे अपने आप वो इफ के अंदर आ जाता है। ऐसे खुद ऐसे लाने का कोशिश मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसमें इंटेंडेशन का बहुत इशू है। तो इफ के बाद आप कंडीशन दीजिए, कंडीशन के बाद कोलन दीजिए, कोलन के बाद एंटर मारिए, वो अपने आप इफ के अंदर आ जाता है। राइट, जैसे यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट करता हूँ कि वेलकम टू पाइथन। ठीक है, और बाहर आने के बाद मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, वेलकम टू सी करके। ठीक है, अब मुझे ये कोड देखो और मुझे कोशिश करो आंसर बताने का कि इस प्रोग्राम का आंसर क्या आएगा। ठीक है, यश, जतिन, वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू सी। ओके, यश, जतिन, प्रेरणा, सिद्धि, शुभम एंड कुणाल, आप लोग ट्राई करो, मेरे को बताओ इस कोड का आउटपुट क्या वेलकम आएगा। टू पाइथन। वेलकम टू पाइथन, ओके। वेलकम टू पाइथन के बाद वेलकम टू सी। ओके, ठीक है, जतिन, वेलकम टू पाइथन, वेलकम टू सी आएंगे। ओके, प्रेरणा एंड सिद्धि, वेलकम टू पाइथन एंड वेलकम टू सी। दोनों प्रिंट्स दोनों आएगा। ये क्यों आएगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी इफ के कंडीशन में नहीं लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट बाहर लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होने वाला है। ये स्टेटमेंट कब प्रिंट होगा? जब हमारा कंडीशन क्या रहेगा? ट्रू। कंडीशन ट्रू है, नंबर में 10 है, क्योंकि अंदर आएगा वेलकम प्रिंट करेगा, बाहर आके फिर वेलकम टू सी भी प्रिंट करेगा। आ गया आउटपुट? ठीक है, यश समझ में आया? यस सर। अच्छा, अभी मेरे को पता आउटपुट क्या आएगा। वेलकम टू सी सिर्फ। अभी वेलकम टू पाइथन प्रिंट होगा क्या? नहीं सर। नहीं, कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ के अंदर नहीं आएगा, तो बाहर आके फिर वो, कंडीशन मतलब फॉल्स। ये वेलकम टू सी हमेशा प्रिंट होने वाला है, क्योंकि वो किसी कंडीशनल स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट डिपेंड करता है कि कब प्रिंट होगा, जब ये कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तो। ठीक है, सबको समझ में आना इफ कैसे काम कर रहा है? ओके, इसका आउटपुट क्या है हमारा? हाँ,
ओके, ये ऐसा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है उसे बोला जाता है इफ और एल्स। इफ एल्स, एल्स जो है वो एक ऑप्शनल ब्लॉक है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल इसे बोल रहा हूँ क्योंकि इफ के नीचे ये जरूरी नहीं है कि एल्स लिखो, इफ के नीचे एल्स लिखना जरूरी नहीं है। अगर मुझे एक ही कंडीशन चेक करनी है तो मैं सिर्फ इफ लिखूंगा, अगर मुझे दो चीजें चेक करनी है तो मैं वहां पर इफ एल्स लिखूंगा। तो हम लोग इसका सिंटैक्स देखते हैं। इफ ब्रैकेट में क्या आएगा, कंडीशन कोलन, कोलन के बाद आप लोग अंदर में जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो इफ के स्टेटमेंट रहेंगे, और एल्स, एल्स के बाद कोलन। अगर आप एल्स लिख रहे हो तो एल्स हमेशा इफ से मैच होना चाहिए उसी लाइन पे, एल्स को कभी आप ऐसे अंदर नहीं लिखिएगा, आपको इफ के नीचे ही आना चाहिए। उसके बाद कोलन, कोलन के बाद जो भी स्टेटमेंट आपको एल्स में एग्जीक्यूट करने हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग। सो रूल इज इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर इफ का कंडीशन ट्रू है तो वो इफ में जाएगा, अगर इफ का कंडीशन फॉल्स है तो ही वो एल्स में जाएगा, ठीक है। अगर इफ ट्रू है तो इफ में जाएगा, अगर इफ फॉल्स है तो ही वो एल्स में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रोग्राम हमारा, यहाँ पर कंडीशन ट्रू थी तो वो वेलकम टू पाइथन प्रिंट किया, बाहर आके उसने वेलकम टू सी भी प्रिंट किया। लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे एल्स में लिख देता, जैसे मैंने इफ लिखा, एंटर मारा, बैकस्पेस दबाया, सर एक पीछे क्वेश्चन चला था। गया। हाँ, सर ये इफ लेस देन 5 होगा तो पाइथन प्रिंट क्यों नहीं करेगा? मतलब अगर बराबर इफ, क्लियर नहीं हुआ वो। ओके ओके, ये देखिए, अच्छा अभी कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा जतिन, अंदर आएगा वो इफ के और वेलकम टू पाइथन प्रिंट करेगा, बराबर है हाँ। जतिन? यस यस। ओके, अगर मेरा कंडीशन फॉल्स है, देख अगर नंबर लेस देन 5 लिखा मैंने, तो मुझे बताइए कंडीशन ट्रू रहेगा कि फॉल्स रहेगा? फॉल्स। हमारे नंबर में 10 है, 10 लेस हाँ। देन 5, फॉल्स है, फॉल्स है तो वो यस। इफ के अंदर नहीं आता है, क्लियर? ओके। इसीलिए हाँ उसमें हाँ सब। लाइन नहीं प्रिंट की, वो सीधा बाहर चला, ठीक है। ओके, हाँ क्लियर हाँ जतिन? हाँ हाँ हाँ। ओके, अभी इफ एल्स में क्या होता है कि हम लोग इफ में कंडीशन देते हैं और कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, और अगर आप एल्स लिख रहे हैं तो एल्स में आप लोग कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सो रूल क्या है, अगर वो इफ का कंडीशन ट्रू है तो वो इफ में जाएगा, उस समय वो एल्स में नहीं जाएगा, और अगर इफ का कंडीशन फॉल्स है तो ही वो एल्स में। तो ये ऐसा हो गया अपना, अगर ऐसा है तो ये करो, नहीं तो फिर ये करो। तो ये अगर है अपना, और ये नहीं तो फिर है। अगर ऐसा है तो ये करो, नहीं तो फिर ये करो। अभी बताओ आउटपुट क्या आएगा जतिन? वेलकम टू पाइथन। राइट, अभी वेलकम टू सी प्रिंट होगा क्या? नो। नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एल्स हटा देता ये, नो सर। राइट, अभी अगर मैं यहाँ पर ये एल्स हटा देता, अभी मेरे को बताओ आउटपुट क्या आता है इसका यश? दोनों दोनों प्रिंट होके आता है तो सर। दोनों प्रिंट हो जाता है। अभी आउटपुट क्या आएगा इसका? वेलकम टू सी। सिद्धि, अभी आउटपुट क्या आएगा यस इसका? सर। वेलकम टू सी। ओके, ठीक है, सबको अभी क्लियर है इफ एल्स? हाँ सर। यस सर। ठीक है, आप लोग को बस ना यही थोड़ा है कि कोलन के बाद एंटर मारना और अपने आप वो अंदर आ जाता है, वो थोड़ा बस लिखना, बाकी कंसेप्ट पूरा सेम है, ठीक है। जैसे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा हमारा, वेलकम टू पाइथन। ओके, अब इफ एल्स समझ में आ गया सब लोगों को? मैं ये फाइल भेज दूंगा तुम लोग को एंड में। अच्छा, एक प्रोग्राम करते हैं हम लोग थोड़ा सा। अभी क्या हो रहा है प्रोग्राम में, मैंने नंबर वैल्यू जो है, ये नम की वैल्यू फिक्स रखी हुई है। अभी हम लोग ऐसा प्रोग्राम करते हैं जिसमें नंबर हमें यूजर से रीड करना है, ठीक है। सो मैं मुझे क्या करना है, यूजर से एक नंबर रीड करना है। शुभम समझ में आ रहा है ना रे? हाँ सर। हाँ सर। मैंने यूजर से एक नंबर रीड किया यहाँ पर। अब नंबर रीड करने के बाद मुझे ये बताना है कि वो नंबर जो एंटर हुआ है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ठीक है। सो यश, जतिन, सिद्धि और प्रेरणा,
मुझे बताओ मैं कैसे पता करूंगा कि एंटर नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो ग्रेटर देन 0 या लेस बराबर देन। है। हाँ, तो अब लिखेंगे कैसे इसे? इफ कौन बताएगा? इफ नाम जो मैंने रीड किया है वो ग्रेटर है किससे? 0 से। If n is equal n greater than or equal to 0, ठीक है, अपन ग्रेटर देन ले लेते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 0 प्रिंट से, वो नंबर क्या है? then positive, अदरवाइज एल्स positive, एल्स वो नंबर क्या रहेगा? print negative. नेगेटिव रहेगा। सबको समझ में आ रही है? एक सेकेंड ना, मेरे को एक कॉल आया। ओके, सो Yes, हमने एक sir. नंबर रीड किया, हमने चेक किया, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो बोलेगा पॉजिटिव, अदरवाइज वो बोलेगा नेगेटिव। ओके, सो जैसे पूछ रहा है एंटर एनी नंबर, मैंने यहाँ पर एक नंबर एंटर किया, सपोज 10, तो बोल रहा है पॉजिटिव है, और अगर वही मैंने यहाँ पर नंबर एंटर कर दिया -4 तो वो बोलेगा नेगेटिव। ठीक है, कोड समझ में आ रहा है?